दोस्तों, रामायण के कुछ ऐसे रहस्य हैं जो टीवी पर कभी नहीं दिखाए जाते, जो हमसे छुपाए जाते हैं, और कुछ ऐसे रहस्य हैं जो टीवी पर गलत दिखाए जाते हैं। और सनातन धर्म का सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो ये है कि यहाँ के सच जाने बिना ही किसी की ही बातों पर विश्वास कर लेते हैं। दोस्तों, मेरा दावा है 99% हिंदू नहीं जानते होंगे इन रहस्यों को। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम जानने वाले हैं रामायण से जुड़े कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में जो शायद ही लोग जानते होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार प्रेम से लिखिए राधे राधे, जय सिया राम। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी से वीडियो को शुरू करते हैं। रामायण का पहला रहस्य। दोस्तों, रावण की मृत्यु का कारण विभीषण नहीं बल्कि मंदोदरी थी। दोस्तों, हम सभी ये तो जानते हैं कि रावण की मृत्यु का कारण शूर्पणखा विभीषण बने थे, लेकिन बहुत ही कम लोग ये जानते हैं कि रावण की मृत्यु का कारण मंदोदरी थी। और अगर सच कहें तो रावण की मृत्यु का कारण वह खुद स्वयं था। कथा के अनुसार एक बार रावण, कुंभकर्ण और विभीषण तीनों ने भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। भगवान ब्रह्मा ने वरदान मांगने को कहा तो रावण ने उनसे अमरता का वरदान मांगा, लेकिन भगवान ब्रह्मा ने उनसे कहा कि अमृत का वरदान किसी को भी नहीं मिल सकता, यह प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है, तुम कुछ और मांगो। ब्रह्मा ने इस पर असमर्थता जताते हुए वरदान दिया, रावण को केवल एक खास तीर से ही मारा जा सकेगा, और वह तीर भगवान ब्रह्मा ने रावण को दे दिया। प्रसन्न होकर रावण ने उस तीर को अपने सिंहासन के पीछे छिपा दिया और केवल मंदोदरी को यह बात बताई। जब भगवान श्री राम और रावण के बीच युद्ध हो रहा था, तब विभीषण ने भगवान श्री राम को ये तो बता सके कि रावण की मृत्यु उसके नाभि में तीर मारने से होगी, लेकिन वो तीर कहाँ है इस बारे में उन्हें कुछ भी नहीं पता था। यही पता करने के लिए हनुमान जी ज्योतिषी का रूप धारण करके लंका पहुंचे और मंदोदरी से मिले। ज्योतिषी के असल रूप और मकसद से अनजान मंदोदरी के मुख से गलती से तीर का राज निकल गया। इसके बाद हनुमान जी ही वो तीर लेकर श्री राम के पास लौटे और अगले दिन युद्ध के दौरान भगवान श्री राम ने रावण को मार दिया। तो इस प्रकार रावण की मृत्यु का कारण विभीषण नहीं बल्कि मंदोदरी थी। लेकिन अगर सच कहें तो रावण की मृत्यु का कारण वह खुद यानी उसके पाप थे। रामायण का दूसरा रहस्य। माता सीता रावण की नहीं बल्कि मंदोदरी की पुत्री है। वाल्मीकि रामायण में मंदोदरी की कहानी नहीं है। इसमें सिर्फ इतना ही जिक्र मिलता है कि वे मायासुर और हेमा की संतान थी। हालांकि उत्तर रामायण में मंदोदरी के सौंदर्य और उनकी सच्चाई का जिक्र मिलता है। रामायण के कई दूसरे संस्करणों में मंदोदरी के बारे में विस्तार से लिखा गया है। जैसे अद्भुत रामायण में मंदोदरी को माता सीता की मां बताया गया है। इसी के जिक्र में माता सीता के हरण के बाद क्रोधित हुई मंदोदरी कैसे अपने पति के मृत्यु का कारण बनी। अद्भुत रामायण की कथा के अनुसार रावण एक विशाल कुंड में साधुओं का खून जमा किया करता था। एक तपस्वी गृत्रसमदा सालों से कड़ी तपस्या कर रहा था कि ताकि वो माँ लक्ष्मी को अपनी पुत्री के रूप में पा सके। तब की इसी क्रम में साधु दूध से निकले दूध को एक पात्र में जमा करता और उसे मंत्रों से अभिमंत्रित करता और साधु को विश्वास था कि माता लक्ष्मी उसमें आ बसेंगी। रावण ने अब दुष्टता का परिचय देते हुए दूध वाले पात्र को अपने खून वाले कुंड में मिला दिया। मंदोदरी को यह बात पता चलने पर उसे गुस्सा आ गया और उसने तय किया कि वो खून से भरे उसी पात्र में डूबकर जान दे देगी। मान्यता है कि साधुओं के खून से भरा वो पात्र किसी जहर से भी ज्यादा जहरीला था। मंदोदरी मरने के इरादे से कुंड में कूदी, लेकिन मरने की बजाय वो गर्भवती हो गई। इसकी वजह कुंड में मिला दूध था। मंदोदरी का गुस्सा तब भी कम नहीं हुआ था। उसने अपने भावी संतान को कलंक मानते हुए उसे कुरुक्षेत्र में जमीन में दफना दिया। यही वो जगह थी जहाँ राजा जनक की खेती करते हुए देवी सीता संतान के रूप में मिली। रामायण के एक और अन्य संस्करण के अनुसार मंदोदरी के सौंदर्य पर मोहित रावण जब उससे विवाह करने को सोचता है, तब उसे चेतावनी भी मिलती है कि उसके विवाह के उपरांत उसकी पहली संतान ही उसकी मृत्यु का कारण बनेगी। रावण उस चेतावनी को नजरअंदाज कर देता है और जब उसकी पहली संतान होती है तो वह उसे जमीन में गाड़ देता है। रामायण का तीसरा रहस्य। क्या रावण कलयुग में जिंदा होने वाला है? मान्यता के अनुसार जब भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था, तब उसके बाद उसके शव का अंतिम संस्कार करने के लिए विभीषण को सौंप दिया।
लेकिन विभीषण ने राज्य गद्दी संभालने की जल्दी में रावण को सबको वैसे ही छोड़ दिया था। कहा जाता है कि उसके बाद रावण के सबको नागपुर के लोग अपने साथ ले गए, क्योंकि उन्हें पूर्ण विश्वास था कि रावण की मौत क्षणिक है और वो फिर जिंदा हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। इसके बाद उन्होंने रावण के सबको मम्मी बना दिया ताकि वो सालों तक सुरक्षित रहे। श्रीलंका के इंटरनेशनल रामायण रिसर्च सेंटर द्वारा किए गए रिसर्च के मुताबिक जिस ताबूत में रावण का शव रखा हुआ है उसकी लंबाई 18 फीट और चौड़ाई 5 फीट है। कहा जाता है कि इस ताबूत के नीचे रावण का बेशकीमती खजाना रखा हुआ है, जिसकी रखवाली एक भयंकर नाग और कई खुंखार जानवर कर रहे हैं। और कहा जाता है कि रैगरा के जंगलों में 8000 फुट की ऊंचाई पर एक गुफा मौजूद है, जहां रावण के सबको मम्मी बनाकर एक ताबूत में रखा गया। बताया जाता है कि ताबूत पर एक खास किस्म का लेप लगाया हुआ है, जिसकी वजह से हजारों सालों से वो वैसे का वैसा ही है। दोस्तों, अगर असली रहस्य की बात करें तो हमें रावण के पूर्व जन्म की ओर जाना होगा। श्रीमद् भागवत पुराण में वर्णन मिलता है कि रावण अपने पूर्व जन्म में भगवान विष्णु के बैकुंठ धाम में द्वारपाल था। यहाँ रावण का नाम जय था, उसी के साथ एक विजय नाम का भी द्वारपाल था। कथा के अनुसार एक बार सनातन सनकादि ऋषि ने श्री हरि विष्णु के दर्शन करने पहुंचे, लेकिन जय विजय ने उन्हें द्वार पर ही रोक दिया और कहा कि अभी प्रभु अंदर विश्राम कर रहे हैं। ऐसा सुनकर ऋषिगण बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने श्राप दिया कि तुम दोनों अगले जन्म में राक्षस के रूप में जन्म लोगे। ऐसा सुनते ही दोनों द्वारपाल ऋषि मुनियों से क्षमा याचना करने लगे। इस पर ऋषिगण कहते हैं कि हमारा श्राप खाली नहीं जा सकता, लेकिन तुम 3 जन्मों तक राक्षस योनि में जन्म लोगे और हर जन्म में तुम्हारी मृत्यु भगवान विष्णु के अवतार के हाथों होगी, तब जाकर तुम्हें इस श्राप से मुक्ति मिलेगी। और श्राप के अनुसार जय विजय का पहला जन्म हिरण्यकश्यप व हिरण्याक्ष नामक दैत्यों के रूप में हुआ और जय विजय का दूसरा जन्म रावण व कुंभकर्ण के रूप में हुआ। रावण ने माता सीता का हरण किया था, तब प्रभु श्री राम ने रावण व कुंभकर्ण का वध किया था। और तीसरा जन्म शिशुपाल व दंतवृक्क के रूप में लिया, जिनका वध भगवान श्री कृष्ण ने किया था। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार माने तो रावण की मृत्यु भगवान श्री राम ने की, जिससे उसे मोक्ष प्राप्त हो गया। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार रावण कलयुग में जिंदा नहीं होगा। रामायण का चौथा रहस्य, भगवान श्री राम ने माता सीता का परित्याग कभी किया ही नहीं था। दुनिया के किसी भी हिस्से की किसी भी कालखंड की कहानी उठाकर देख लीजिए, जब भी कोई आक्रमणकारी किसी दूसरे राज्य या देश पर आक्रमण करता है तो सबसे पहले उनके ग्रंथ नष्ट करता है, क्योंकि मनुष्य को तब तक दास नहीं बनाया जा सकता जब तक कि उसकी संस्कृति स्वतंत्र है। किताबें नष्ट कर देना, जला देना अपराध है, लेकिन उससे भी बड़ा अपराध है किताबों में कुछ अशोभनीय और असत्य को जोड़कर उनके महत्व को, उनकी पवित्रता को खंडित कर देना। श्री वाल्मीकि रामायण के साथ भी यही षड्यंत्र हुआ। शताब्दियों से हम यही मानते आए हैं कि भगवान श्री राम ने अपनी गर्भवती पत्नी देवी सीता को किसी के कहने पर निर्वासित कर दिया था। सीता परित्याग की पूरी कहानी वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में मिलती है। वाल्मीकि रामायण ही रामायण का वास्तविक और मूर्त रूप है, क्योंकि ऋषि महर्षि वाल्मीकि ने ही भगवान श्री राम की साक्षात लीला को अपनी अंतर्दृष्टि से देखा था और कई घटनाओं को स्वयं साक्षी भी बने थे। सच तो ये है, महर्षि वाल्मीकि ने कभी उत्तरकांड लिखा ही नहीं था। श्री वाल्मीकि रामायण में सिर्फ 6 कांड थे: बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्यकांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड और युद्धकांड। उत्तरकांड वाल्मीकि रामायण का अंश ही नहीं है। वाल्मीकि रामायण के युद्धकांड का 128वां सर्ग कहता है, श्री राम राजा बन गए, विभीषण लंका चले गए, सुग्रीव किष्किंधा लौट गए, भरत सेनापति नियुक्त हो गए। और इसके बाद श्लोक संख्या 95 से लेकर 106 तक में इसके बाद सब खुशी खुशी रहने लगे का वर्णन मिलता है। 106वें श्लोक के बाद फलश्रुति है, यानी कथा सुनने का फल। और हमारे सनातन धर्म में फलश्रुति तभी गाई जाती है जब औपचारिक रूप से रामायण की कथा समाप्त हुई, कुछ और लिखने के लिए शेष नहीं रहा। श्लोक संख्या 160 से लेकर 123 तक ऋषि वाल्मीकि ने फलश्रुति लिखी है। युद्धकांड के अंतिम सर्ग का 119वां श्लोक स्क्रीन पर देखिए, यानी यही संपूर्ण रामायण है। आगे 121वें श्लोक में वाल्मीकि ऋषि लिखते हैं, यानी यह इतिहास संपन्न हुआ। यहाँ वाल्मीकि श्री राम की कथा को पूर्ण घोषित कर देते हैं। जब कथा पूर्ण हो गई है
तो फिर अचानक उत्तर रामायण कहाँ से आ गया? इसका अर्थ तो यही है कि उत्तरकांड बाद में जोड़ा गया और वह पूरी तरह से काल्पनिक है। युद्ध कांड में वाल्मीकि श्री राम को भातृव्रीहि संहिता श्री माना कहकर संबोधित करते हैं, यानी श्री देवी सीता हमेशा श्री राम के साथ रही, तभी वो श्रीमान कहलाए। युद्ध कांड के 128वें सर्ग में वाल्मीकि भगवान साफ साफ लिखते हैं कि भगवान श्री राम ने सीता जी के साथ हजारों वर्षों तक अयोध्या पर राज किया और सैकड़ों अश्वमेध यज्ञ किए। जब हजारों वर्षों तक श्री राम और माता सीता साथ में रहे तो वनवास कब दिया? लेकिन यह बात तो सच है कि अग्नि परीक्षा माता सीता ने दी थी, लेकिन अयोध्या में नहीं बल्कि लंका में। सीता ने रावण वध के बाद अपने निष्कलंक सतीत्व का उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए अग्नि परीक्षा दी थी, न कि श्री राम का संदेह दूर करने के लिए, क्योंकि श्री राम को तो कभी माता सीता पर संदेह था ही नहीं। युद्ध कांड के 116वें सर्ग में माता सीता जी कहती हैं, यदि मेरे हृदय में एक क्षण के लिए श्री राम से अलग नहीं रहा तो संपूर्ण लोकों के साक्षी अग्नि मेरी रक्षा करे। अग्निदेव ने स्वयं प्रकट होकर श्री राम से कहा कि देवी सीता में कोई पाप या दोष नहीं है, आप इन्हें स्वीकार करें। भगवान श्री राम ने अग्नि के सामने प्रतिज्ञा ली, हे अग्निदेव, मैं आपको वचन देता हूँ कि जैसे एक यशस्वी व्यक्ति अपनी कीर्ति का त्याग नहीं करता, मैं जीवन भर सीता का त्याग नहीं करूँगा। आप खुद ही सोचिए, अग्निदेव के सामने जीवन भर सीता के साथ रहने का वचन देने वाले भगवान श्री राम क्या किसी के कहने पर उन्हें त्याग देंगे? ऐसे तो वाल्मीकि रामायण के 6 कांड और उत्तरकांड दोनों ही विरोधाभासी बातें कह रहे हैं। रामायण का 5वां रहस्य। दोस्तों, अक्सर हमें ये बताया जाता है कि भगवान श्री राम के काल में जाति पाति हुआ करती थी, लेकिन ये बात पूरी तरह से गलत है। भगवान राम के काल में कोई ऊंचा या नीचा नहीं हुआ करता था। भगवान तो भगवान होते हैं, वे किसी एक के नहीं बल्कि समस्त संसार के होते हैं। उनके लिए सभी समान होते हैं और भगवान का सबसे अच्छा उदाहरण तो भगवान श्री राम है। भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, अर्थात पुरुषों में सबसे श्रेष्ठ उत्तम पुरुष। अपने वनवास के दौरान उन्होंने देश के सभी आदिवासी और दलितों को संगठित करने का प्रयास किया, उनको जीवन जीने की शिक्षा दी। इस दौरान उन्होंने सादगी भरा जीवन जिया। उन्होंने देश के सभी संतों के आश्रम को असुरों के आतंकों से मुक्ति दिलाई। इसका उदाहरण सिर्फ रामायण ही नहीं बल्कि देश भर में बिखरे पड़े साक्ष्यों में आसानी से मिल जाएगा। भगवान श्री राम भारत निर्माता थे। उन्होंने ही सर्वप्रथम भारत के सभी जातियों और संप्रदायों को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया और अपने 14 वर्ष के वनवास के दौरान उन्होंने यही कार्य किया। 14 वर्ष के वनवास में अंतिम 2 वर्ष को छोड़कर भगवान श्री राम ने 12 वर्षों तक भारत के आदिवासी और दलितों को भारत की मुख्य धारा से जोड़कर उन्हें श्रेष्ठ बनाया। यदि आप निषाद, वानर, मतंग और रीछ समाज की बात करेंगे तो उस काल में दलित या आदिवासी समाज के लोग ही हुआ करते थे। ऐसे कई उदाहरण प्रस्तुत किए जा सकते हैं जिससे पता चलेगा कि श्री राम ने आदिवासी और दलितों के लिए क्या क्या किया है। वाल्मीकि रामायण में सबसे बड़ा और सबसे अच्छा उदाहरण आप केवट प्रसंग को देख सकते हैं। केवट प्रसंग को हम पढ़ते हैं तो उसमें हमें पता चलता है कि केवट कीर समाज का दलित था। अपने पिछले जन्म से ही वह प्रभु श्री राम का भक्त था। इसके बाद स्वयं महर्षि वाल्मीकि एक डाकू थे और भीड़ जाति के लोगों के बीच पले बड़े हुए थे। उन्होंने ही रामायण लिखी थी। महर्षि अत्रि को राक्षसों से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान श्री राम दंडकारण्य क्षेत्र में चले गए, जहां आदिवासियों की बहुलता थी। यहाँ के आदिवासियों को वानरसुर के अत्याचारों से मुक्त कराने के बाद प्रभु श्री राम 10 वर्षों तक आदिवासियों के साथ रहे। यहीं पर उनकी जटायु से मुलाकात हुई थी, जो उनका मित्र था। जब रावण ने माता सीता का हरण किया तब माता सीता की खोज में श्री राम का पहला सामना सबरी से हुआ। सबरी कौन थी, यह सभी जानते हैं। इसके बाद वानर जाति के हनुमान और सुग्रीव से भी प्रभु श्री राम की मुलाकात हुई। दंडकारण्य क्षेत्र में रहकर भगवान श्री राम ने अखंड भारत के सभी दलितों को अपना बनाया, उनको श्रेष्ठ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की शिक्षा दी। वर्तमान में आदिवासी, वनवासी और दलितों के बीच जो धार्मिक सांस्कृतिक परंपरा, रीति रिवाज है, वे सभी प्रभु श्री राम की ही देन है। रामायण का 6वां रहस्य। वेद और शास्त्रों का ज्ञाता रावण महापंडित था। रावण हर समय खोज और आविष्कार को महत्व देता था। वह नए नए अस्त्र और शस्त्र यंत्र बनवाता था। कहते हैं कि वह स्वर्ग तक सीढ़ियों बनवाना चाहता था। वह स्वर्ग में से सुगंध निकले इसके लिए भी प्रयास करता था। रावण की वेदशाला थी, जहाँ तक तरह तरह के आविष्कार होते थे।
खुद रावण ने उसकी वेधशाला में दिव्य रथ का निर्माण किया था। कुंभकर्ण अपनी पत्नी वज्रज्वाला के साथ अपनी प्रयोगशाला में तरह तरह के अस्त्र शस्त्र और यंत्र बनाने में ही लगे रहते थे, जिसके चलते उनको खाने पीने की सुध ही नहीं रहा करती थी। कुंभकर्ण की यंत्र मानव कला के ग्रेट इंडियन पुस्तक में विजार्ड आर्ट का दर्जा दिया गया है। इस कला में रावण की पत्नी धान्यमालिनी भी पारंगत थी। उल्लेखनीय है कि रावण की पहली पत्नी मंदोदरी ने ही शतरंज का आविष्कार किया था और रावण ने ही अनेक ग्रंथों की रचना की थी, जैसे शिव तांडव स्तोत्र, रावण संहिता, 10 शतकात्मक, अर्क प्रकाश, नारी परीक्षा आदि। और यह भी कहते हैं कि रावण ने ही अरुण संहिता, अंक प्रकाश, इंद्रजाल, प्रकट कामधेनु, प्रकट लंकेश्वर और आदि पुस्तकों की रचना की थी। रामायण का 7वां रहस्य। भगवान श्री राम का नाम ही स्वयं एक रहस्य है। जितना सुंदर भगवान श्री राम का नाम है, उससे भी ज्यादा सुंदर उनके नाम का उच्चारण करना है। जो भी व्यक्ति श्री राम का नाम का उच्चारण करता है, उसके शरीर में एक विशेष प्रकार की प्रतिक्रिया होने लगती है, मन शांत होने लगता है और उसके चारों तरफ एक सुरक्षा कवच उत्पन्न होने लगता है। इसलिए कहते हैं राम से बड़ा है उनका नाम। आपके सारे दुख हरने वाला एकमात्र नाम है श्री राम। अगर हम राम नाम का संधि विकसित करें तो निकलेगा रा प्लस आ प्लस मा, यानी रा से रसातल, आ से आकाश और माँ से मृत्यु लोक। राम नाम का अर्थ है पाताल आकाश धरती का जो स्वामी है वही राम है। संस्कृत में रम धातु में धम प्रत्यय जोड़कर राम बना है। यही रम का अर्थ है रमन या निहित होना या निवास करना, और घम का अर्थ है ब्रह्मांड का खाली स्थान। इस प्रकार श्री राम का अर्थ पूरे ब्रह्मांड में निहित या रमा हुआ तत्व या स्वयं ब्रह्म है। श्री राम का नाम का अर्थ है संपूर्ण ब्रह्मांड से है। और अगर हम श्री राम के नाम का उल्टा करें तो आएगा माँ आ और रा। मार बौद्ध धर्म का शब्द है, जिसका अर्थ होता है इंद्रियों के सुख में रट रहने वाला, या दूसरा अर्थ होता है भूकंप या आंधी। भगवान श्री राम के नाम के अलावा जो व्यक्ति दूसरे विषय में रमन करता है, मार उसे वैसे ही गिरा देती है जैसे सूखे वृक्षों को आंधिया तूफान। रामायण का 8वां रहस्य। भगवान राम राजा थे या भगवान, इसको लेकर भी बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं। यहाँ तक कि हमारे सनातन धर्म के लोग भी भगवान श्री राम को लेकर कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि हिंदू धर्म के आलोचक खासकर जो भगवान श्री राम की आलोचना करते हैं, वो यही कहते हैं कि भगवान श्री राम एक साधारण मनुष्य है। वो तो सिर्फ अपनी स्त्री के लिए लड़े और रावण का वध किया और भगवान बन गए, क्योंकि वे सभी जानते हैं भगवान श्री राम सनातन धर्म का विश्वास का सबसे बड़ा आधार स्तंभ है। अगर उसे गिरा दिया तो धर्मांतरण करना आसान हो जाएगा। जो भगवान श्री राम को केवल मनुष्य कहते हैं, अब सुनो। भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, अर्थात जो पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ हो। अपने वनवास के दौरान उन्होंने देश के सभी आदिवासी दलितों को संगठित करने का कार्य किया और उन्हें ही भारत निर्माता कहा जाता है। जब भी कोई भगवान अवतार लेते हैं तो उनके जन्म के समय कुछ चिन्ह या लक्षण होते हैं जो उसके अवतार होने की गवाही देने वाले होते हैं। भगवान श्री राम ने जब अवतार लिया तो उनके चरणों में कमल के फूल अंकित थे, जैसे कि भगवान श्री कृष्ण के चरणों में थे। श्री राम के साथ हनुमान जैसा सर्वशक्तिमान देव को होना इस बात की सूचना देता है कि भगवान श्री राम भगवान है। रावण जैसा विद्वान और मायावी क्या एक सामान्य पुरुष के हाथों मारा जा सकता है? इन सबको छोड़ भी दें तो ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ और विश्वामित्र ने इस बात की पुष्टि की कि श्री राम सामान्य पुरुष नहीं भगवान है, और वह भी भगवान विष्णु के अवतार। इक्ष्वाकु वंश में एक ही नहीं कई भगवान हुए, उनमें से सबसे पहला नाम ऋषभनाथ का आता है। रामायण का 10वां रहस्य। रावण को महिलाओं में बहुत रस था। रावण की पहली पत्नी का नाम मंदोदरी था, जो कि राक्षस राज मयासुर की पुत्री थी। दूसरी का नाम धान्यमालिनी था और तीसरी का नाम अज्ञात है। ऐसा भी कहा जाता है कि रावण ने उसकी हत्या कर दी थी। रावण ने अपनी पत्नी की बड़ी बहन माया पर भी वासना युक्त नजर रखी थी। इसके अलावा रावण ने विष्णु भक्त तपस्विनी वेदवती का शील भंग करने का प्रयास किया था, जिसके चलते उन्होंने अपना देह त्याग दिया और रावण को श्राप दिया कि एक स्त्री के कारण तेरी मृत्यु होगी। मान्यता अनुसार उस युवती ने माता सीता के रूप में जन्म लिया था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार विश्व विजय करने के लिए जब रावण स्वर्गलोक पहुंचा तो उसने वहां रंभा को देखा। कामातुर होकर उसने रंभा को पकड़ लिया। तब अप्सरा रंभा ने कहा कि
आप मुझे इस तरह स्पर्श न करें। मैं आपके बड़े भाई कुबेर के बेटे नर कुबेर की होने वाली पत्नी हूँ, इसलिए मैं आपकी पुत्रवधू के समान हूँ। लेकिन रावण ने उसकी बात नहीं मानी और रंभा से दुराचार किया। यह बात जब नर कुबेर को पता चली तो उसने रावण को श्राप दिया। आज के बाद रावण बिना किसी स्त्री की इच्छा के बिना उसे स्पर्श नहीं कर पाएगा, और यदि वह करेगा तो उसका मस्तक 100 टुकड़ों में विभाजित हो जाएगा। दोस्तों, आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।